हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आगे आपको एक आवाज़ सुनाई देगी हमारे डीएफ की, और वो आपसे बहुत सारा आशीर्वाद भी चाहती हैं। ये उनकी स्टोरी थोड़ी हटके है, इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। इसको आप पार्शियल यूनियन भी कह सकते हैं, आप इसको हारमोनियस यूनियन भी कह सकते हैं। वॉट एवर द नेम यू कैन गिव यू कैन, बट सच ये है कि ट्रू ट्विन फ्लेम क्या होता है, आज हम सब उन्हीं की बातों से समझेंगे। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में कहा था कि आई एम गोइंग टू अपलोड अ रियूनियन स्टोरी ऑफ अ डीएफ, जो ये बताएगी कि ट्विन फ्लेम का शादी से कोई मतलब नहीं है। ट्विन फ्लेम एक ऐसा अनकंडीशनल लव है जिसमें कि हम उस रिश्ते को कोई नाम दें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिश्ते तो शरीर के होते हैं। वो तो आपकी आत्मा का अंश है, वो तो आपकी आत्मा का ही हिस्सा है। उसको कौन सा नाम देंगे, कौन सा रिश्ता? दोस्त, पति, प्रेमी, सखा? कोई नाम नहीं है। इस ट्विन फ्लेम लव का कोई नाम नहीं है, बस ये एक अनकंडीशनल लव है जो है, बस यही सच है। और मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी, कुछ नहीं। जैसा मुझे डीएफ ने वीडियो भेजा वैसे कि वैसा मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई जज नहीं करेगा कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि सच बात तो ये है कि किसी को भी पता नहीं है कि सच क्या है। जो जो 3D पे लॉजिकली सोचता है, होपफुली उसे इस कहानी में कुछ भी फ्लॉज दिख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी है जो मैंने अब तक रियूनियन में सुनी है। द कंडक्ट इंटेंस लव, सेक्रीफाइस, केयर। जब आपको आपकी शादी हो जाए, वो आपके पास मिल जाए, वापस आ जाए, वो प्यार किया तो कौन सी बड़ी बात है। कल पर किसी को ना पाकर भी जो प्यार आपने महसूस किया, जो कि अक्सर मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ, यू कैन फील योर पर्सन इनसाइड योर हार्ट, जैसे कि आप भगवान को महसूस करते हो। उसके बाद आपको एक मैसेज की ज़रूरत नहीं है, एक कॉल की ज़रूरत नहीं है, एंड वो पर्सन कहीं भी हो, बस वो आपके दिल में है और आपको ये पता है, और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और मेरी उस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल हमारी आगे जो डीएफ है वो हम सबको बताएगी, सिखाएगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड ट्रू अनकंडीशनल ट्विन फ्लेम लव। चलिए दोस्तों। हाय मैम। आई मीन माँ, आप तो मेरी माँ है। आपको तो मैं माँ ही बोलती हूँ। कैसी हैं आप माँ? गुड आफ्टरनून। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपको एक प्यारी सी चीज़ बतानी है जो कि सीरियसली मुझे आपसे एक छोटी सी कंफर्मेशन भी चाहिए माँ। मैंने आपसे 2 बार सेशन लिया था और बाकी मैंने आपकी वीडियोस ही देखी हैं। आपके सेशन के दौरान आपने जिस तरीके से भी मुझे बताया कि कैसे इनर वर्क करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं सब कुछ कर रही हूँ। बहुत इंटेंशनली और बहुत ही ऑनेस्टली कर रही हूँ सब कुछ। एंड आप जानती हैं जैसे कि मेरे डीएम से मेरी मुलाकात 3D में नहीं हुई है, तो वो यूएस से जाने वाला है आज नहीं तो टाइम, मतलब जब भी उसको जाना होगा, क्योंकि उसके मॉम डैड वहाँ रहते हैं, ऊपर से उसकी एक्स कनाडा में है, तो उसके लिए बहुत इजी है मिलना। तो मैंने आपको सारी बातें बताई थी। मैं इन चीज़ों से वैसे ही जूझ रही थी, हर दिन इनर वर्क और हर दिन ये सब कर रही थी। आखिरकार मैंने सरेंडर कर ही दिया। माँ, आपको एक बात बताती हूँ, सीरियसली कल उसका फ़ोन आया मुझे रात को, मेरे जीएम का, और वो इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुश हूँ मैं उसकी बातों से, बहुत खुश हूँ। हाँ, थोड़ा सा उसने एक्चुअली थोड़ा सा वैसे बात की मुझसे, लेकिन उस दौरान उसने अपनी कुछ दिल की बातें भी मुझसे शेयर की। दिल की बातें ऐसे शेयर की कि उसने मुझे बताया कि उसने मुझे साफ साफ कहा कि देखो, तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन है, बहुत प्यारा कनेक्शन है, ठीक है, प्यार है तुम्हारे लिए मेरे दिल में, लेकिन तुम जैसा चाहती हो उस तरीके का नहीं हो सक रहा है, क्योंकि मैं अपना दिल ऑलरेडी किसी को दे चुका हूँ। वो मेरी एक्स रही है। कुछ नहीं पता कि उसी से मेरी शादी होनी है या क्या होना है, क्योंकि उसकी फैमिली को उसकी एक्स के बारे में पता है, इसने बताया था। तो
ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या होना है, क्या पता तुम्ही से शादी हो जाए, क्या पता किसी और से हो जाए, कुछ नहीं पता। तुम तुम प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो अपने आप पे। मुझे ना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब जब तुम ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाती हो ना, तो मेरा दिल करता है तुमसे पीछा छुड़ाने का। ओह माय गॉड! मुझे ये वाली बात सुनते एक तो फेस पे स्माइल आई, और मैंने सोचा कि जो बात मुझे माँ बता रही थी, जो बात मुझे एटलीस्ट वीडियोस के दौरान भी पता लग रही थी, मुझे हर दिन डीएफ्स के मुंह से सुनाई भी देता था कि सब डिटैचमेंट में रहते हैं। मैं डिटैचमेंट में रह नहीं पा रही थी। आपने भी मुझे फर्स्ट सेशन में ही बोला था कि डिटैचमेंट में रहना, और मैं रह नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं उसको एक मैसेज ज़रूर कर देती थी। और अब जानती हैं माँ कि उसकी एनर्जी मुझे कैसे मिलती थी। अगर वो सीन भी कर लेता था ना 2 दिन बाद भी मेरा मैसेज, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी मेरे लिए एनर्जी दे जाता था कि देख रहा है, दैट्स इट। लेकिन वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि मैं डिपेंड हो रही थी। बाद में आपकी एक वीडियो में मैंने देखा कि हमें एक्सेप्टेंस में आना चाहिए, कि सब कुछ एक्सेप्ट करो, गो विद द फ्लो, एक हिसाब से जाओ, जो चल रहा है चलने दो, सरेंडर करो। तो मुझे वो चीज़ें भी आने लग गई। फिर बाद में मेरे लिए वो मैसेज थ्रो करना कम हो गया, कि मैंने छोड़ दिया, लाइक इट्स ओके। पूरे दिन में कोई एक ऐसा वैसा कोई इधर उधर का मैसेज कर देती थी, कोई डाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बहुत डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, मैं भी वही हूँ, तो मैं उस हिसाब से उसको कुछ ना कुछ भेजती थी, अदरवाइज कुछ नहीं। वो भी वो देखता है तो ठीक है, नहीं देखता तो भी ठीक है। ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ। अब इसका कल जब मुझे फ़ोन आया, कल हमने कम से कम 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे एटलीस्ट बात की, पूरी रात देखा जाए तो। हम 12 बजे सोए थे, हमने 10 बजे से बातचीत शुरू की थी, 10 सवा 10 बजे से बातचीत शुरू की, और हमारी बातचीत चली 12 बजे तक एटलीस्ट। मतलब बहुत प्यार से इसने मुझसे बात की, बहुत प्यार से, और कुछ बातें हमने एक दूसरे से शेयर भी की। मैंने इसको ये बोला कि देखो, मेरा तुम्हारे इस तरफ जो प्यार है ना, वो अनकंडीशनल है, ऐसा वैसा नहीं है कि हो गया ठीक है भूल गई। और मैं वैसी लड़की हूँ भी नहीं कि तुमसे नहीं हुआ तो किसी और से सही, वैसा होगा नहीं मुझसे। तो ठीक है। तो कहता देखो, इसी बात से ना मुझे तकलीफ होती है। कहता तुम पहले स्ट्रांग बनो, फिर कोई बात करते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, टेंशन मत लो। फिर हमने मिलने की भी बात की। इसने मुझे पहली बार दिल से ये वाली बात बोली। पहले भी बोलता था कि हम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, पर वो चीज़ नहीं थी जो कल था इसके दिल में। कल इसने बहुत दिल से बोला था मुझे कि देखो ऐसा करते हैं, ये जलंधर में है और मैं दिल्ली में हूँ, तो हमारा ऐसा है कि दूरियां बहुत हैं, मतलब बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है हम। तो मिलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम ट्राई करते हैं फिर इस तरीके से। इसने कहा तो प्लान बनाते हैं, 10-12 दिन के अंदर हम प्लान बनाते हैं कुछ ऐसा, क्योंकि मेरी बुआ यहाँ पे आई हुई है। फादर जो इनके ग्रैंडफादर हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वो चली गई इसकी बुआ, तो फिर ये परेशान हो जाएगा। कहता कोई है नहीं फिर घर पे संभालने वाला। फिर कहता है फिर मेरे को ना इतनी इतनी देर फिर बाहर रहूँगा तो मुश्किल हो जाएगी मुझे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम इस तरीके का दो तुम, 10-12 दिन के अंदर, कि हम मिलते हैं, हाफ में आते हैं बेशक हम। जलंधर से दिल्ली के बीच में जो भी हाफ प्लेस बनता है हम उसमें देखते हैं। मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूँगा, डोंट वरी, और पिक भी तुम्हें मैं खुद करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम प्लान जल्दी बनाते हैं। इसने मुझे आज का बोला था कि मैं कल फ़ोन करता हूँ तुम्हें, कल बात करते हैं इस बारे में। चलो अभी तक फ़ोन नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी मैं इतनी वो नहीं हूँ, इट्स ओके। बस उसने मुझे ये बोला कि देखो, तुम इतनी इंटेंसिटी मत दिखाया करो मुझे। मुझे ना फिर घुटन होती है, मेरा दिल करता है मैं भाग जाऊँ तुमसे, तुमसे पीछा छुड़ा के। कहता है जबकि देखो, ऐसी चीज़ें में कुछ नहीं रखा हुआ। देखो, लोग सारे रिलेशंस रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? अगर मेरी कहीं और शादी हो जाती है, तुम्हारी कहीं और शादी हो जाती है, तो क्या हमारे बीच प्यार खत्म हो जाएगा? मैंने कहा बाप रे, ये तो डिवाइन की बात है, ये कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ, सारी बातें। मैं उसको क्या बताऊँ कि मैं कैसे समझ रही हूँ। तो मैंने कहा मैं सारी बातें समझती हूँ, डोंट वरी। मेरी सिर्फ दिल की एक इच्छा है, एक एक सपना है कि क्या तुम उसको ले सकते हो, तुम ले लो, कि बस तुम्हारे साथ ज़िंदगी बीत जाए बस मेरी। तो वो उसने मुझे एक क्वेश्चन कहा कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हो कि सारी ज़िंदगी मेरा प्यार चाहती हो? मेरे मुँह से उसी टाइम निकला कि मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। तो कहता बस फिर। कहता देखो, मेरी फैमिली का मुझे पता है, उनकी प्रायोरिटी, उनकी डिमांड्स, उनकी चीज़ें क्या हैं, वहाँ तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी, दैट इज़ आई नो। और शादी हो भी जाएगी तो बाद में तुम खुश नहीं रहोगी, और क्या फ़ायदा? शायद हम और झगड़े लड़े, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और ऐसे में दूर भी रहेंगे तो एटलीस्ट एक दूसरे को देख तो पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर के लिए खड़ा हूँ, तुम टेंशन मत लो।
बट लेकिन तुम प्लीज़ थोड़ा सब्र करो, क्योंकि मैं दिल एक बार दे चुका हूँ किसी को, अब दोबारा मुझसे ये सब नहीं होगा। तो प्यार है तुमसे, लेकिन उस तरीके का नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और बस इस बात पर आके मैं सुबह से यही चीज़ सोच रही थी, मैंने रात को भी सोचा था, यही भगवान से भी मनाया, यूनिवर्स से मनाया कि प्लीज़ इसके दिल में वो प्यार ही जगा दो, इसके दिल को हील कर दो, क्योंकि ये कहता है कि मैंने जो एक बार दिल दे दिया है ना, उससे मुझे पता लग गया कि दर्द कितना होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे अब कोई और दर्द ऐसा सहे। तो ये चीज़ मुझे बहुत दिल में आया, क्योंकि इसकी इतनी लड़कियों से अटैचमेंट है, सोशल मीडिया में हर जगह। मैंने आपको बताया था कि इसका फ्लर्टिंग एक बिहेव है, तो बहुत लड़कियों से है। तो मुझे दिल में आया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसके दिल में चलती हैं कि मैं वैसी नहीं हूँ, इसीलिए, क्योंकि इसने मुझे कई बार बोला कि तुम अलग हो। तो दैट्स वाई मैं तुमसे जो चीज़ करता हूँ वो किसी और से नहीं हो पाता, लाइक दिस। तो मुझे ये चीज़ बहुत, मतलब कल तो मैं बहुत ही खुश हुई। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ माँ कि क्या ये एक यूनियन था हमारा, कि अचानक हो गया ये? और इवन ना हमने मिलने की भी बात की, तो आपसे सिर्फ एक आशीर्वाद चाहिए माँ, चाहे तो आप कम्युनिटी में डाल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मुझे इवन अपने सोल ब्रदर सिस्टर से भी गॉड ब्लेस मिल जाएगा, उनकी तरफ से भी एक बहुत प्यारी सी विशेष आ जाएंगी। आपकी तरफ से तो मुझे चाहिए ही चाहिए कि मुझे प्लीज़ ब्लेस कीजिए कि इसका प्यार और बढ़े मेरे लिए, और हम जल्द से जल्द मिलें, हमारी शादी हो, और ये खुद एक्सेप्ट करे कि येस ही लव्स मी अ लॉट। बस यही चाहिए आपसे माँ। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी की दिशा एक, मतलब बहुत प्यारी दिशा बन गई। मतलब मुझे जगह मिल गया, मुझे दिशा मिल गई कि कहाँ क्या करना है। मैं मैनिफेस्टेशन, वो लिखने वाली, वो 5x55 यही सब पहले करती रहती थी। जब से आपके वीडियोस, आपसे सेशन लिया, आपकी हर चीज़ को मैंने अपने ध्यान में रखा, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में ये क्या है। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हमें अंदर से सब कुछ करना है, तब कुछ मिलेगा। सीरियसली मैं अपना सारा इनर वर्क, सारा कुछ बहुत ऑनेस्टली कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अभी भी कंप्लीट कुछ नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है, बहुत इनर वर्क बाकी है, बहुत इश्यूज हील करने बाकी हैं अभी भी। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे इश्यूज़ क्या क्या हैं। जैसे जैसे वो धीरे धीरे किसी न किसी ट्रिगर के दौरान पॉपअप होते थे, मुझे समझ में आने लग गया कि ये मेरे ट्रिगर, ये जो मेरा ट्रिगर हो रहा है, यही मेरे इश्यूज़ हैं, ये मेरे इश्यूज़ हैं। ऐसे ऐसे मुझे समझ में आने लग गया। मैंने धीरे धीरे उन पर काम करना शुरू किया। मैं जानती हूँ अभी भी पूरी तरीके से नहीं गया है, लेकिन कर रही हूँ। तो मैंने यही बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे मिला है कि अपने डीएम के कल के फ़ोन से, कि जहाँ मैं इतने इनर वर्क में उसका फ़ोन कॉल, उसकी तरफ से ऐसी बातें मैं पा सकती हूँ, तो मैं जब मैं पूरा कर लूँगी तो मैं इससे ही पालूँगी, मुझे पता है। और जो आप एक्चुअली में कहती हैं कि डीएम कहीं नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पास ही आएगा। वो आता डीएफ के पास ही है, जहाँ मर्जी उड़ ले, जहाँ मर्जी चला जाए, आना उसने यही है। यही बात को लेके अब सुबह से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच कि आप मेरी ज़िंदगी में आई। आप बहुत खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे। इवन सीरियसली आप हमेशा, आप ब्लेस्ड रहें, हमेशा आप ब्लेस्ड रहें हमेशा। आई लव यू सो मच माँ। मतलब आप मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी संवर गई, आई नो दैट। और ब्लेस करती हूँ अपने डीएम को, जिसकी वजह से इस जर्नी में हूँ मैं। एंड आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच कि मतलब मेरे डीएम्स की तरफ से इस तरीके का कॉल आना, उसकी तरफ से ऐसी बातें होनी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। मैंने सोचा नहीं था सीरियसली कि वो ये वाली बातें मुझसे करने वाला है। हालांकि इस इन बातों में ये ज़िक्र नहीं रहा कि मुझे तुम्ही से शादी करनी है, मुझे तुमसे, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मुझे क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई कि हाँ, उसके दिल में एक्चुअली क्या है मेरे लिए। क्योंकि ये चीज़ें मैं जानना चाहती थी कि उसके दिल में सीरियसली मेरे लिए क्या है, कुछ है भी कि नहीं है, क्या मैं क्या कर रही हूँ, देख ये चीज़ें आती थी मेरे दिल में। बट नाउ मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपसे सिर्फ ब्लेसिंग चाहती हूँ मैं कि ये सीरियसली मेरी ज़िंदगी में, इसके दिल में मेरे लिए प्यार आए, इसके दिल को हील मिले। जो वो अपने एक्स को दे के बैठा है दिल, उसकी वजह से उसके दिल में बहुत प्रॉब्लम्स, आई नो दैट। वो चीज़ इसकी भरनी शुरू हो जाए, मैं यही दुआ करती हूँ। और हर वक्त इसको ब्लेस करती हूँ, हर वक्त। ये जहाँ रहे, जिसके साथ रहे, जहाँ भी रहे, बस खुश रहे,
हमेशा खुश रहें, मैं यही कहती हूँ, हमेशा यही ब्लेस करती हूँ इसको। मैंने कभी भी इसको कर्ज़ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ कि कभी-कभी गुस्सा आता था मुझे स्टार्टिंग में कि बाकी लड़कियों से बात करता रहता है, नई-नई लड़कियों से जुड़ता है, पर मुझसे देख लो एक बार भी नहीं बात करता, सारी-सारी रात ऑनलाइन रहता, पर मुझसे बात नहीं करता। पक्का कोई और भी आ गई इसकी लाइफ़ में, मैं ऐसे बोलती होती थी। पर कल की इसकी कई बातों से मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, और आपसे सेशंस के बाद से मैंने ये वाली बात भी करनी छोड़ दी थी। मैं हर बात पे इसको ऊपर-ऊपर से पहले ब्लेस करती थी, और अब अंदर से करती हूँ। पूरी तरीके से अंदर से करती हूँ। ऊपर से ब्लेस ऐसे करती थी कि ठीक है, तुम खुश रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे टोन में ऐसी आवाज़ रहती थी कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम खुश रहो। तो मैं ये अपने आप को तसल्ली देती थी, एटलीस्ट मैंने बोलना तो शुरू किया। नहीं तो मैं तो यही सोचती रहती थी, मैं सड़ती रहती थी अंदर ही अंदर कि ये तो दूसरों से बातें कर रहा है, मुझसे तो बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट तो किया, चाहे जैसे मर्ज़ी ऊपर-ऊपर से सही, मुझे ये फ़ील होता था। धीरे-धीरे वो अंदर से हो गया। मतलब अगर करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पावर अंदर ही है, लेकिन ऊपर की वो गंदी लेयर्स जो आप बोलती हैं, उसको उतरते-उतरते में टाइम जो लगता है, बस उसी की बात है। रोशनी तो आनी ही है बाहर। थैंक यू सो मच माँ, आपकी सारी बातें मेरे दिमाग में रात से घूम रही हैं कि एक्चुअली मैं आप क्या कहती थी, क्यों कहती थी, ये वाली बातों का क्या मतलब था। मैं आपकी सारी बातें सुनती थी, लेकिन कुछ बातें दिल में एकदम उतर जाती थी, कुछ दिमाग में उतरती थी। अब मेरे दिलो दिमाग में उतर गई हैं, बराबर उतर गई हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप हमेशा, मतलब हमेशा खुश रहिए, आप हमेशा खुश रहिए, आप हमेशा खुश रहिए, आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, आप, मतलब आपके सारी विशेस कंप्लीट हों। आई लव यू सो मच। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आप एक बार मेरे सपने में भी आई थी, जब आपने एस्ट्रोप्लेन की बात की थी कि ड्रीम्स में सवाए, आप एक बार आई हैं। मैं कहती हूँ आप हमेशा आइए, और डीएम तो बहुत रेयर आता है मेरी ड्रीम में, बहुत रेयर, मतलब एक दो बार आया है, और वो भी नेगेटिव रूप में ही आया था। तो मैं बहुत घबरा जाती थी कि क्यों ऐसी चीज़, क्यों, मतलब नेगेटिव ऐसा था कि ये मुझे मना कर रहा है, शादी नहीं हो सकती, प्यार नहीं है मुझे तुमसे, ये नहीं है, वो नहीं है। वो क्या मैसेज था, वो मैसेज भी मैं आज तक ठीक से नहीं समझ पाई, और मैं भूल भी गई हूँ वो सपने, मैं ठीक से याद नहीं है मुझे, और मुझे करना भी नहीं है। जो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा याद भी नहीं करना चाहिए। और आगे की लाइफ अच्छी हो, मेरा डीएम सीरियसली मुझे मिले, उसका दिल हील हो, मुझे आपसे यही आशीर्वाद चाहिए। लव यू माँ, लव यू सो मच कि आप हैं मेरी ज़िंदगी में, सीरियसली आप हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। आई लव यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू माँ।